दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी भी देरी के वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मार्क जुकरबर्ग किस कंपनी के मालिक हैं। तो याद रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग व्हाट्सएप के भी मालिक हैं, इंस्टाग्राम के भी मालिक हैं और फेसबुक के भी मालिक हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों, यानी मार्क जुकरबर्ग तीनों ही कंपनी के मालिक हैं। और एक करेंट न्यूज याद रखिएगा कि फेसबुक का नाम अभी चेंज हो गया है, इसका नाम हो गया मेटा। अब फेसबुक का नया नाम मेटा है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछ लेगा। आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक पूछे तो आरबीआई, और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और आरबीआई का मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में पड़ता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रणथंभौर का किला किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, रणथंभौर का किला राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रणथंभौर नेशनल पार्क भी राजस्थान में स्थित है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन किला पूछे या ना पूछे, पार्क तो पूछेगा ही। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस वंश के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुप्त वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए, क्वेश्चन बहुत साधारण सा है लेकिन कई बार पूछा है। तो सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उड़ीसा में कहा, तो उड़ीसा में एक शहर पड़ता है कोणार्क। उड़ीसा के शहर कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। इसीलिए क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कैवल्य किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए, पहले तो आप इसका अर्थ जानिए। कैवल्य का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो कैवल्य जो है वो जैन धर्म में इस शब्द का यूज होता है, यानी जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जैन धर्म में मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसमें जयचंद की हार हुई थी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है, किस पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है। तो हर्बल इंडियन डॉक्टर आंवला के पौधे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है आंवला, विटामिन सी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व पोलियो दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। देखिए, पहला पॉइंट, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तब उत्तर चेंज होकर चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर संस्थापक पूछे या फिर स्थापना किसने किया तो श्रीगुप्त। अगर पूछ दे कि वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि टमाटर का रंग लाल होता है, तो किसके कारण, लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। अब नाम भी पूछ सकता है कि कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है। चांसेस इसके हैं कि वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान ने इकलौते बार भारत को कहाँ हराया था। तो देखिए, हाल ही में 24 अक्टूबर को वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान ने भारत को दुबई में हराया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, बाबर आजम की कप्तानी में। पाकिस्तान के कप्तान है बाबर आजम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2500 रन किसने बनाए हैं। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2500 रन बाबर आजम ने बनाया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं बाबर आजम, तीनों ही फॉर्मेट के कप्तान हैं।
और याद रखिएगा केवल 62 इनिंग्स में 2500 रन बनाए हैं इन्होंने, और विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत की राजधानी दिल्ली। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध जो है वो तबला से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तबला के बहुत ही प्रसिद्ध वादक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। पहला तो यही कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर है। याद रखिएगा भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर है, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन पूछा है कीवी किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा कीवी जो है न्यूजीलैंड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपने न्यूज में अक्सर कीवी शब्द का नाम जिक्र सुना होगा कि कीवियों से भारत हारी। तो देखिए कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, और खास बात जानते हैं क्या है कीवी का? कि केवल कीवी जो पक्षी है केवल और केवल न्यूजीलैंड देश में ही पाया जाता है, उसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता, क्योंकि न्यूजीलैंड का ऐसा वातावरण है कि वो कीवी के लिए सूटेबल होता है। तो याद रखिएगा कीवी न्यूजीलैंड से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के 28वें राज्य के रूप में किसका गठन हुआ था? तो भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नवंबर, शॉर्ट में नोवी लिख रहा हूँ, 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य झारखंड बना था, बिहार से कट कर बना था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, किससे अलग होकर बना था? तो बिहार से अलग होकर। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में 24 पसलियों की संख्या 24 होती है। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि डाम्फा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो डाम्फा अभयारण्य जो है मिजोरम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बार बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, यानी उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चेचक नामक रोग किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा चेचक नामक रोग विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गंदगी में अगर आप रहते हैं तो चेचक होने की संभावनाएं रहती है, तो साफ सफाई में रहिएगा, क्योंकि गंदगी की वजह से जनरली चेचक होता है और वह विषाणु के कारण होता है। और चेचक के टीके की खोज किसने की थी? कई बार पूछा है, एडवर्ड जेनर। याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा।